बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ ज़ीशान शरीफ फ्राम अल-फनान कॉलेज। आज जो हम बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3 इंजाइम फ्राम पार्ट 1 बायोलॉजी। इस चैप्टर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे सबसे पहले उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम इंजाइम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम किस चीज़ से मिलके बने हुए होते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के एंजाइम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। देन कोफैक्टर क्या होते हैं, एंजाइम के फंक्शन में इनका क्या रोल होता है। कोफैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। देन वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एंजाइम के एंजाइम की टाइप्स किस तरह की हो सकती हैं। देन वी डिस्कस अबाउट लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम के एंजाइम सेल के अंदर कहाँ कहाँ पे पाए जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी बेस पे एंजाइम अपना वर्क परफॉर्म करता है, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। उसके बाद हम मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कि एंजाइम की वर्किंग को शो करने के लिए कौन से मॉडल्स हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में दो तरह के मॉडल को डिस्कस किया गया है। पहला है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जिसको हम बाद में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो चीज़ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है इनहिबिटर्स के इनहिबिटर्स क्या होते हैं, एंजाइम की फंक्शनिंग है वो किस तरह रोक सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम एंजाइम के वर्ड पे फोकस करेंगे कि एंजाइम का नाम ही क्यों दिया गया। एक्चुअली इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स टुगेदर्स। जो पहला वर्ड है इसका वो है एन, जिसका मतलब है इन, और सेकंड वर्ड है जाइम, जिसका मतलब है यीस्ट। इसका मतलब है एंजाइम की वर्किंग को सबसे पहले जिसमें डिस्कवर किया गया वो एक पार्टिकुलर यीस्ट थी। अब यीस्ट क्या होती है, ये एक एक्सेप्शनल फंजाई है जो यूनिसेलर होती है और नॉन हाइफल होती है। अगर हम जनरल फंजाई की बात करें तो वो क्या होती हैं, वो मल्टी सेलर होती हैं और उनकी बॉडी हाइफी से मिलकर बनी होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम माइसीलियम कहते हैं। एंजाइम को प्रॉपर डेफिनेशन से स्टार्ट करने से पहले हम इसके जनरल एक फंक्शन की बात करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि एंजाइम की हमारी लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है और वो क्या वर्क परफॉर्म करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे हम चलते हैं, कोई काम करते हैं या बोलते हैं, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, डेफिनेटली इसके लिए हमें फूड लेना पड़ती है। वो फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर होती है, स्टमक में एंटर होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसकी डाइजेशन होती है। उसके रिजल्ट में हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उन प्रोडक्ट्स पे फर्दर केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनके नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है। सपोज़ अगर हम ये बात करें कि ये हमारी डाइजेशन का प्रोसेस अगर बहुत स्लो हो जाए या बिल्कुल ही स्टॉप हो जाए तो हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो पूरी हो सकती है, डेफिनेटली नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, हम अब समझाते हैं कि हम नाश्ता भी ले रहे हैं, लंच भी कर रहे हैं, डिनर भी कर रहे हैं, मतलब कि हमारी डाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इन डाइजेशन के प्रोसेस को, इन केमिकल प्रोसेस को स्पीड अप करें, और वो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम जो हमारी बॉडी के अंदर एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं। अब कैटलिस्ट किसको कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तेज़ करते हैं। मतलब कि एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को तेज़ करते हैं, स्पीड अप करते हैं। ठीक है, तो अब एंजाइम की डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। एंजाइम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें कुछ की पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अगर इस डेफिनेशन में देखें तो हमारे पास दो की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरी चीज़ है बायोलॉजिकली एक्टिव। पहला जो की पॉइंट है वो ये शो कर रहा है कि एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब सात वर्ड यूज़ हुआ है ग्लोबुलर प्रोटीन। सेकंड चैप्टर में एंजाइम की क्लासिफिकेशन को प्रोटीन की क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो प्रोटीन स्ट्रक्चरली दो तरह की होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइबर प्रोटीन नाम से ज़ाहिर है फाइबर नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ग्लोबुलर क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, राउंडेड होते हैं। तो एंजाइम कौन सी प्रोटीन होते हैं, एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन। दूसरी जो चीज़ है वो है बायोलॉजिकली एक्टिव। बायो का वर्ड यूज़ हुआ है, बायो का मतलब होता है लाइफ। इसका मतलब है कि एंजाइम लिविंग थिंग के अंदर एक्टिव होते हैं, अपनी एक्टिविटी को
बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को हम पहले भी डिस्कस किया अभी, कौन से सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो एंजाइम क्या है, लिविंग थिंग के अंदर एक्टिव होते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, इसलिए इनको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है, एंजाइम ट्रीमेंडसली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है कि एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत हद तक स्पीड अप कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं, कि हमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी एंजाइम की मौजूदगी में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो एंजाइम के बारे में इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। इसका क्या मतलब है कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन को स्पीड अप करता है, मतलब हर एंजाइम अपने काम में स्पेसिफिक होता है। इसको समझने के लिए दोबारा हम फूड वाली एग्जांपल लेते हैं कि हम फूड लेते हैं, फूड हम एक ही तरह की तो ना लेते, उसमें फूड में हम प्रोटीन भी ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं, लिपिड भी ले रहे हैं। अब ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनको डाइजेस्ट करने के लिए एक ही एंजाइम तो नहीं ना होते, हर चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम। जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करें तो स्टमक में उसके डाइजेशन के लिए एंजाइम जो मौजूद है वो है पेप्सिन। कार्बोहाइड्रेट जिसमें स्टार्च की हम बात करें तो उसको डाइजेस्ट करते हैं अमाइलेज। लिपिड की बात करें तो उसको जो एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं वो है लाइपेज। मतलब हर केमिकल रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो उसका डाइजेशन करवाता है, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन करवाता है। ठीक है, तो एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। अगर एंजाइम हमारी बॉडी में मौजूद ना हो तो केमिकल प्रोसेस, जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत स्लो स्पीड में चलेंगे। ठीक है, ये बात आगे लिखी है, विदाउट एंजाइम रिएक्शन प्रोसीड एट वेरी स्लो स्पीड। अगर एंजाइम ना हो तो रिएक्शन की स्पीड बहुत हद तक कम हो जाती है। अगर हमारी बॉडी में एंजाइम ना हो तो हमारी डाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट थिंग है एंजाइम के बारे में कि एंजाइम आर रीयूजेबल। रीयूजेबल मतलब हम किसी भी चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो एंजाइम को बार बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है, वो एक रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके बाद हम उसको दोबारा फिर यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्या रीज़न है, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, एंजाइम की वजह से ना तो कोई प्रोडक्ट में चेंज आता है और ना ही एंजाइम के अपने स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है, इसलिए एंजाइम को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि एंजाइम किस चीज़ से बने होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब थोड़ा सा प्रोटीन को हम डिटेल में देखेंगे कि प्रोटीन क्या चीज़ है और वो किस चीज़ से मिलके बनी होती है। ठीक है, एंजाइम एक्चुअली अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन आर अमाइनो एसिड, कि अमाइनो एसिड के मिलने से ही प्रोटीन बनती है। अब क्या होता है, वही अमाइनो एसिड अपने ऊपर फोल्ड करते हैं, ठीक है, और फोल्ड करके एक ग्लोबुलर, एक राउंडेड स्ट्रक्चर देते हैं हमें, जो कि प्रोटीन, जो एक्चुअली एंजाइम का स्ट्रक्चर है। हम एंजाइम को इसलिए हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ 100 ऑफ अमाइनो एसिड्स joined together and coiled upon themselves to form globular structure। ठीक है, ये तो जनरल उसकी कंपोजिशन की बात होती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम अभी बात की है कि एंजाइम क्या होते हैं, वो एक्ट एज ए कैटलिस्ट, वो बायो कैटलिस्ट हैं जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंजाइम की पूरी बॉडी एक्टिव नहीं होती, मतलब एंजाइम की पूरी जो बॉडी है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। एंजाइम के सरफेस के ऊपर एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसने कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, अब वो जगह कौन सी है, उस जगह को कहते हैं एक्टिव साइट। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया कि नीचे देखें एंजाइम लिखा हुआ है, वो है एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ऊपर देखें, वहाँ पर एक स्पेसिफिक साइट है जिसके ऊपर किसी भी रिएक्टेंट ने आके जुड़ना है, बाइंड करना है, जिसको बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो जगह एंजाइम के सरफेस के ऊपर कौन सी है, जिसके ऊपर आके सबस्ट्रेट ने या रिएक्टेंट ने बाइंड करना है और जिसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलना है, वो जगह है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, द कैटालिटिक एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज एक्टिव साइट। मतलब कि एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो महदूद होती है एक ख़ास जगह के ऊपर, जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, इनको पॉकेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्टिव साइट को ज़रा देखते हैं डिटेल में। द एक्टिव साइट इज़ ए रीजन ऑन सरफेस विच बाइंड टू द सरफेस
टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इसका मतलब है कि एक्टिव साइट एंजाइम के स्ट्रक्चर के ऊपर वो जगह है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है। अब सबस्ट्रेट क्या है, इसको हम ज़रा डिफाइन करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। रिएक्टेंट के बारे में आपने सुना होगा। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर हम जनरल से एग्जांपल लें फोटोसिंथेसिस की, जो उसको सब स्टूडेंट जानते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, उसके बाद लाइट की मौजूदगी में उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, ग्लूकोज मिलते हैं। अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन सी चीज़ है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके रिजल्ट में हमें ग्लूकोज मिलता है। तो किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन में, कि जिसने एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करना है और उसके बाद हमें उसका प्रोडक्ट मिलना है। तो क्या लिखा सबस्ट्रेट के बारे में, द रिएक्टेंट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। ठीक है, आगे फर्दर सबस्ट्रेट को ही डिफाइन किया गया और थोड़ा सा एक्टिव साइट पे थोड़ा सा फोकस किया गया। द रिएक्टेंट कॉल्ड सबस्ट्रेट इज अटैच्ड टू एक्टिव साइट consist of only few amino acid। यहाँ पे बात की गई है कि पहले हमने बात की कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें 100 ऑफ अमीनो एसिड आता है। ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की बात हो रही है। लेकिन अगर हम एक्टिव साइट को देखें तो वो क्या होती है, उसके ऊपर 100 ऑफ अमीनो एसिड नहीं होते, बहुत थोड़े से अमीनो एसिड होते हैं, चंद अमीनो एसिड होते हैं जिनको हम काउंट भी कर सकते हैं। उनका नंबर नियरली 3 से लेके 12 तक होता है। ठीक है, तो जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर क्या होता है, अमीनो एसिड के नंबर बहुत कम होते हैं, और जो उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, जो नॉन फंक्शनल हम कह सकते हैं उसको, उसमें 100 ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। एक छोटी सी डायग्राम दिखाई गई है जिसमें एंजाइम के फंक्शन को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया गया। हमें एक्टिव साइट का पता चल गया है, हमें सबस्ट्रेट का पता चल गया कि सबस्ट्रेट क्या चीज़ है जिसने एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करना है, उसके बाद उसके रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट्स मिलने। अब पहले डायग्राम में देखें, एग्जाम्पल ली हुई है माल्टोज की, जो कि एक सबस्ट्रेट है। अब इसने क्या करना है, इसने एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करना है। दूसरे डायग्राम में देखें, माल्टोज एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो गया, जुड़ गया। लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिला है। सबस्ट्रेट हमारे पास था माल्टोज, जो कि हमें पता है एक डाइसैकेराइड है, जो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है। अच्छा, इसका हमें प्रोडक्ट क्या मिला, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। मतलब जो 2 ग्लूकोज का दरमियान केमिकल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, उसके रिजल्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिला वो है 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या चीज़ है, सबस्ट्रेट है, वो है माल्टोज, जो एक्टिव साइट के साथ बाइंड किया और उसके रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट मिले, जो कि हैं 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करें। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन को, आपके हर कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। सो स्टे होम, स्टे लाइव, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।